स्टूडेंट, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है अब रेशो हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे प्रीवियस जो लास्ट बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली थी वो डाली थी हमने सॉल्वेंसी, हमने उसमें स्टार्ट किया था और सॉल्वेंसी का फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए थे, तो आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए और तब जाके ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और आइए आज स्टार्ट करते हैं टोटल एसेट्स यानी सोल्वेंसी रेशियो का सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें 2 क्वेश्चंस और आज हम करने वाले हैं और इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद आई होप आपको जो है पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि मैं आपको फॉर्मूले कैसे बनते हैं उस पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि क्या होता है बच्चे क्या करते हैं कि रट लेते हैं इन चीजों को। अगर आप इन चीजों को रटोगे तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो यानी आफ्टर 1 वीक 2 वीक वो आप सारा माइंड मेमोरी से लॉस्ट हो जाता है डाटा। अगर आप उन चीजों को देख लें कि ये बन कैसे रहा है, हाउ टू फॉर्मुलेट, यानी वो बन कैसे रहा है, आप उसकी जड़ को अगर आप पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉरएवर के लिए क्या होगा, वो चीजें याद हो जाएंगी और आपको बार बार उनको याद रखने का जो हम बार बार उनको रटते हैं या एक फोबिया टाइप हो जाता है कि हमें करना है, वो चीज नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हमने क्या लिखे। 2 क्वेश्चन में और लेके आया हूँ। तो टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? 12,50,000। टोटल डेब्ट हमारे पास दिया हुआ है 10 लाख। करंट लायबिलिटी दी हुई 5 लाख। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी निकाला था, आज फिर वो पूछ रहा है, लेकिन तब सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन कुछ और है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर मैंने फिर बोल रहा हूं आपको, जो चीज वो पूछता है उसमें क्या करना होता है, जो चीज वो पूछ रहा होता है उस चीज का फॉर्मूला आपने सबसे पहले लिखना है। तो आपको अगर आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं भी करते हैं एग्जाम में या आपके पास टाइम नहीं रहा तो आधा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा फॉर्मूला लिखने का। और आपको भी पता है कि बोर्ड आपका है तो आधा आधा नंबर भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूछ रहा है तो सबसे पहले हमने इसी का फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी किसी भी फॉर्मूले में अगर 2 लिखा हो तो 2 से पहले वाला न्यूमरेटर की फॉर्म में चला जाता है और 2 के बाद वाला नीचे आ जाता है। और फिर मैंने इन दोनों के दूसरा नाम भी बताया था कि डेब्ट को हम क्या बोलते हैं, डेब्ट का एक और नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं और डेब्ट इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजों की नीड है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक शेयर होल्डर फंड। अब नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड, अब क्वेश्चन को अगर हम क्वेश्चन पे नजर अगर हम डालें तो हमारे पास इसमें से दोनों में से कोई चीज है, तो आप अगर देखेंगे तो दोनों में से कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से बनाना है। आपने फॉर्मूले को याद नहीं हम करेंगे, हम उसको बनाना सीखते हैं। बनाना कैसे सीखेंगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला कि भाई 3 चीजें होती हैं इधर। सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड और फिर होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी और ये होता है आपका करंट लायबिलिटी। ऐसी एसेट्स में अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर पहली चीज होती है आपकी फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स भी इसको आप बोल सकते हैं, है ना, या नॉन करंट एसेट्स कह लो। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह लो, नॉन करंट। और तीसरा आपका हो जाता है करंट एसेट्स, ये होता है। और फिर जो इनका टोटल होता है वो आपके टोटल एसेट्स के इक्वल होता है। ये चीज हमें पता है। ये फॉर्मेट में मैंने पहली वीडियो जो डाली थी इस बुक की उसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस पर गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आइटम हमें निकाल देते हैं क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ फॉर्मूला बनाना हम सीख रहे हैं। अब ये नहीं होगा कि एग्जाम में हम पहले इसको बनाएं, क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में ये चल जाएगा। अगर मैं अपने लेवल पे इसको करूंगा तो मुझे पता है कि किसमें से क्या माइनस करना है, मेरा एक डेब्ट आएगा और फिर मेरा इक्विटी आ जाएगा। बट स्टार्टिंग जब हम करते हैं किसी चीज की तो हमें जड़ से उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब आप देखें जो चीज दिया हुआ है सिर्फ हम उसको पुट करते हैं। तो आपके पास टोटल एसेट्स दी हुई है, तो टोटल एसेट्स का मतलब इन सबका टोटल हमारे पास दिया हुआ है 12,50,000। अब 12,50,000 दिया हुआ है। ऐसी टोटल डेब्ट का भी टोटल अभी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, टोटल डेब्ट किसको कहते हैं? इन दोनों का टोटल, यानी इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना है? 10 लाख। ये 10 लाख मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर 12,50,000 टोटल एसेट्स है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 12,50,000। भाई 12,50,000 होगी क्योंकि मैंने क्या कहा कि टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं किसके? टोटल लायबिलिटी के। यानी ये टोटल एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी के इक्वल होती हैं। उसके बाद अब करंट लायबिलिटी अलग से उन्होंने दे दी कितनी? 5 लाख। ये अलग से उन्होंने कितनी दे दी? 5 लाख। ठीक है, आपके पास करंट लायबिलिटी दे दी उन्होंने 5 लाख। अब सबसे पहली चीज में अगर मैं आपको बताऊं 12,50,000 से अगर इन दोनों का मैं टोटल माइंड, क्योंकि ये 12,50,000 क्या है? इन तीनों का टोटल, यानी यहां से लेके यहां तक का सम।
और इन तीनों में से अगर मैं इन दोनों का टोटल माइनस कर दूं तो आपका तीसरा आ जाएगा। तो 12,50,000 में से अगर 10 लाख माइनस कर दूं तो मेरा कितना शेयर होल्डर फंड कितना है 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 और 10 लाख तभी तो 12,50,000 होगा। अब पहली चीज आपकी आ गई शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आया, अब इसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकाला मैंने शेयर होल्डर फंड, देखिए आप इक्विटी भी बोल सकते हैं उसको। इक्विटी कैसे निकाला, टोटल एसेट्स टू टोटल लायबिलिटी होता ही है, तो टोटल लायबिलिटी से मैंने क्या किया, टोटल डेप्ट को माइनस कर दिया। किसको माइनस किया, टोटल डेप्ट को। ये हम फॉर्मूला रट नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में फॉर्मूला बना कैसे। तो टोटल एसेट्स से 12,50,000 मैंने 10 लाख माइनस कर दिया। अब 1250 क्या है, टोटल लायबिलिटी, और टोटल ये क्या है आपका टोटल डेप्ट। तो टोटल लायबिलिटी से टोटल डेप्ट अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा इक्विटी आ गया। तो टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी है 12,50,000 और टोटल डेप्ट मेरा कितना है 10 लाख। तो 10 लाख 1250 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा आ जाता है शेयर होल्डर फंड 2,50,000, जो कि पहली डिमांड है मेरा, इक्विटी यानी डिनोमिनेटर मेरा आ गया। उसके बाद अब मुझे डेप्ट चाहिए। अब डेप्ट कैसे आएगा, अब देखिए टोटल डेप्ट मेरे पास दिया हुआ है। टोटल डेप्ट का मतलब क्या है, इन दोनों का टोटल कितना है 10 लाख, और उनमें से एक करंट लायबिलिटी का टोटल अलग से दिया हुआ है मुझे 5 लाख। अगर 10 में से 5 लाख करंट लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी, वो भी 5 होगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल 10 है और एक का बता रहा है कि 5 है, तो दूसरे का भी कितना होएगा 5 होएगा। तो इस वजह से एक फॉर्मूला और बन गया मेरा, यानी डेप्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डेप्ट में से अगर आप टोटल डेप्ट में से क्या करेंगे करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका डेप्ट आ जाएगा। तो टोटल डेप्ट कितना है 10 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 5 लाख। तो 10 लाख में से अगर आप 5 लाख माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया 5 लाख। तो ये आपका डेप्ट आ गया। अब आपके पास डेप्ट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। अब आप सिंपली फॉर्म में क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में अब आप क्या कर सकते हो भाई, अब जो है आपका फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर बाहर। तो अब आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकल जाएगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू, अब डेप्ट कितना आया हमारा 5 लाख और इक्विटी कितना है हमारा 2,50,000। तो 5 लाख 2,50,000 बिल्कुल इसका हाफ है, यानी 2:1 इनका आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। अभी भी इस वीडियो में मैंने आपको क्या किया, अभी जो हमने क्वेश्चंस किया इसमें हमने फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया। पहले हमने फॉर्मूला बनाया, देन हमने उसको पुट किया और उसमें वैल्यू पुट किया और आपकी वो चीज वैल्यू बाहर जो चीज हमें चाहिए थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 8 लाख दी हुई है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख दिया हुआ है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। सिर्फ दो ही वैल्यू दी हुई है हमारे पास और वो चीज क्या कह रहा है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। फिर आपने जो चीज पूछता है उसी को लिखना है। तो डेप्ट टू इक्विटी में सबसे पहले आपने फॉर्मूले को लिखना है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। जिस भी फॉर्मूले में 2 होगा 2 से पहले वाला ऊपर चला जाएगा, 2 के बाद वाला नीचे आ जाएगा। अब डेप्ट चाहिए और आपको इक्विटी चाहिए और दोनों ही चीजें यहाँ पे मिसिंग। एक चीज तो है शेयर होल्डर फंड तो साफ साफ दिया हुआ है 2 लाख, यानी शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, यानी यही हमारा क्या है शेयर होल्डर फंड है। तो ये तो साफ साफ गिवन है, ये तो दिया हुआ है, निकालने की जरूरत है ही नहीं आपको। आपको क्या चाहिए डेप्ट चाहिए। अब डेप्ट कैसे निकलेगा, अब फिर दोबारा से आपको बैलेंस शीट में बना के दिखा रहा हूं। वो बैलेंस शीट में है क्या, बैलेंस शीट बहुत काम की चीज है, आपको फॉर्मूला ना याद करना पड़ेगा। पहली चीज, अब लायबिलिटी से ही मेरा काम हो जाएगा। पहली चीज आपके पास क्या होती है शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरी चीज क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तीसरी चीज क्या होती है करंट लायबिलिटी होती है। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है साफ साफ 2 लाख, ये आपके पास दिया है 2 लाख शेयर होल्डर फंड, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 8 लाख, यानी इन दोनों के टोटल, यानी फर्स्ट टू हेडिंग को हम क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो इन दोनों का टोटल कितना है 8 लाख, यानी अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो इनका टोटल है 8, और 8 में से अगर ये 2 है तो ये कितना होएगा, 8 में से अगर ये 2 है तो ये कितना होएगा 6, तभी तो इनका दोनों का टोटल 8 होएगा। तो अब 6 मेरा कैसे आया, ये देखने वाली बात है, इसी को पुट कर दो। मैंने क्या किया 8 क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से मैंने शेयर होल्डर फंड 2 लाख माइनस किया तो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। इसी चीज को बस यहाँ लिख देना है आपने। अब लिखेंगे कैसे, कैसे निकाला मैंने डेप्ट, मैंने डेप्ट कैसे निकाला, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 8 लाख, उसमें से मैंने शेयर होल्डर फंड माइनस कर दिया, शेयर होल्डर फंड मैंने माइनस कर दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास दी थी 8 लाख और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख, 8 में से 2 गया 6 लाख, ये मेरा आ गया डेप्ट। अब डेप्ट भी आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो ऑलरेडी गिवन है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बाहर। तो डेप्ट टू इक्विटी
अगर हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आधा नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो आपने फॉर्मूले की वैल्यू एक बार लिखना है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेप्थ कितना आ गया मेरा 6 लाख और शेयर होल्डर फंड है मेरा 2 लाख। तो 0 से 0 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आ गया 3:1। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट था। अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपने इस पर फोकस करना है जो बैलेंस शीट मैंने आपको बताया। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 3 हेडिंग होती हैं, उन 3 हेडिंग को देखना है आपने अच्छे से कि फर्स्ट 2 हेडिंग का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लास्ट 2 हेडिंग का टोटल आपका टोटल डेब्ट होता है, और वही चीज टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो आज इसी के साथ, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा जो पहला सॉल्वेंसी का पहला टॉपिक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो हमारा खत्म होता है। और अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं इसमें और मैं क्वेश्चंस ऐड करूं या और कॉन्सेप्ट पे हम बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।